हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी, लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं। और इस झगड़े में सिर्फ ये दोनों ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं जो क्या करते हैं, इन दोनों का झगड़ा करवाते हैं। अब वो इनके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है भाई कि इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, या थर्ड पार्टी की फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है, या इनकी आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है, या कोई जानने वाले हो सकते हैं। तो इनके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से इनके झगड़े हो रहे हैं। इन दोनों को हो सकता है भड़काते हैं वो लोग, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इनके झगड़े में सिर्फ यही दोनों लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, इनको लड़वाने वाले लोग भी हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, अपनी खुशी का ध्यान रखती है, अपने रख रखाव पर ध्यान देती है, अपनी सुंदरता पर ध्यान दे रही है। मतलब इसका सारा फोकस खुद पर है, खुद को खुश रखना है, यही इसको समझ में आता है। तो आपके पर्सन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ते भी हैं। इनको ये लगता है कि ये थर्ड पार्टी का ऐसा है, अपनी मनमानी तो करती है, अपना भी ध्यान रख रही है, अपने आप को खुश रखने के लिए सब कुछ कर रही है। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, परिवार वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना, पार्टी, ये सब इसका चलता है, एंजॉयमेंट कर रही है। और जब आपके पर्सन की बारी आती है तो उन पर रोक टोक करती है, उनको हर चीज़ के लिए मना करती है। वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसमें भी वो रोक टोक करती है। तो ये इसका ऐसा है कि खुद कुछ भी करे, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर हमेशा दबाव रहता है इसका कि ऐसे मत करो वैसे मत करो। इस चीज़ को जब ये देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं आपके पर्सन। और आपके जो पर्सन है गाइस ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि किस तरह ऐसी स्थिति से बाहर निकला जाए, किस तरह इस थर्ड पार्टी से बाहर निकला जाए और अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जिया जाए। इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, क्योंकि अब थर्ड पार्टी का रवैया इनको पसंद नहीं आता। शुरुआत में रिश्ता बहुत अच्छा था गाइस, थर्ड पार्टी की तरफ ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुए और थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी फील करते थे। थर्ड पार्टी भी इनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखती थी, इनको प्यार दे रही थी, इनकी केयर कर रही थी। अब ऐसा है कि सब कुछ बदल गया है, तो अब इनको लगता है कि अब करें तो करें क्या। जैसे स्थिति पहली थी वैसी तो है नहीं, और इनको ये लगा था कि हमेशा सब ऐसा ही चलेगा। अब अचानक ही परिवर्तन जो आया है, इनके रिश्ते में जो परेशानियां बढ़ने लगी, तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि अब आगे करें तो करें क्या, वहाँ से निकलने के बारे में इसीलिए ये सोच रहे हैं। लेकिन निकलें तो निकले कैसे, ये भी इनके मन में सवाल है। तो अब अभी बहुत ज़्यादा परेशान आपके पर्सन है, लेकिन थर्ड पार्टी तो खुश दिखाई दे रही है। वो अपनी दुनिया में मस्त है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी परेशानियों से। उसको ये पता है कि अपने आप को कैसे खुश रखना है, इसीलिए वो चिंता नहीं करती। और वो जो भी है ऐसा है कि दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, आपके पर्सन की ही तरफ उसका ध्यान नहीं है। और ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जब तक कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे तब तक तो यहाँ पर परिवर्तन आ नहीं सकता इनकी लाइफ में। ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा और ये परेशान रहेंगे, थर्ड पार्टी के ऊपर तो कोई असर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर इनको ज़रूरत है अपने आप को मजबूत बनाने की और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की। लेकिन अभी ये क्या है, इनका हाल ऐसा है कि कोई निर्णय ये ले ही नहीं पा रहे हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर निर्णय लेने की बात है तो वहाँ पर अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। और जितना ज़्यादा ये सोच विचार कर रहे हैं गाइस, उतना ही ज़्यादा इनकी उलझनें बढ़ भी रही हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि ये इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी में स्टक हो गए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वहाँ से निकल पा रहे हैं, ना किसी तरह से अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। बस ऐसा है कि जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा कर रहे हैं, काम है उसको करना है, जो जॉब बिजनेस जो भी हो उसमें ध्यान देना है। और दूसरी तरफ ये है कि अपनी खुशी के लिए इनको जो निर्णय लेना है ये उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये स्टक हो गए हैं थर्ड पार्टी में। तो यहाँ पर ये हाल है अभी के, और थर्ड पार्टी को पता है कि भाई ये इंसान तो अब कहीं जा नहीं सकता, हो सकता है उसके साथ मैरिड है, तो वो डरती नहीं इसीलिए कि ये उसको छोड़ सकते हैं, क्या ये किसी तरह से उससे अलग हो जाएंगे। उसको पता है ये इंसान कहीं जा ही नहीं सकता, ये पूरी तरह से अब ऐसा है कि उसके चंगुल में फंस गया है। तो वो क्या है, इसीलिए निश्चिंत है, यहाँ चिंता में आपके पर्सन है।
और इनको यही लगता है गाइस कि थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा अपने कंट्रोल में इनको रखा कि इनकी लाइफ की ग्रोथ ही रुक गई। और जो थर्ड पार्टी है वो अपनी लाइफ में ऐसा है कि एंजॉय भी कर रही है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है और अपने सपनों को भी पूरा करने में लगी हुई है। तो ये इसीलिए ऐसा है कि जेलिस भी हो रहे हैं, चिढ़ भी रहे हैं थर्ड पार्टी से, और ये समझ पा रहे हैं कि ये अपने दबाव में इनको रख कर अपना काम बना रही है। जो भी उनके सपने हैं उनको वो पूरा कर रही है, जो चाहिए वो उसको हासिल हो जा रहा है। और ये इंसान जो उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इन्हीं की ग्रोथ रुक गई। इनका ऐसा हाल हो गया है, बस पैसे कमाना है और थर्ड पार्टी को देना है, तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है, इन्हीं के पैसों पर वो ऐश कर रही है। इस चीज़ को भी ये समझ गए हैं और इसीलिए इनके दिमाग में ये बात चल रही है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब ये इंसान उनके साथ रहेंगे ही नहीं, तब थर्ड पार्टी को पता चलेगा कि कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है। अभी तो इनके भरोसे अच्छी खासी ज़िंदगी वो जी रही है। इन सब चीज़ को आपके पर्सन समझ कर ही बार बार इनके दिमाग में यही बात चल रही है कि इनको थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना होगा, तभी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, वरना ऐसे ही ज़िंदगी कटेगी और कुछ भी नहीं रहेगा इनके, मतलब इनके कंट्रोल में तो कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो कुछ है सब थर्ड पार्टी के हिसाब से ये भी वहाँ चल रहा है। और अभी ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी का तो रवैया बदल ही गया है, पहले के जैसे इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। इनका भी रवैया कहीं ना कहीं बदला है उसके व्यवहार की वजह से। अब ये भी क्या है, उसको इग्नोर करना शुरू तो कर दिए हैं। हाँ, जिम्मेदारी है इसलिए ऐसा है कि जिम्मेदारी को तो निभा रहे हैं, उस चीज़ से ये नहीं भागते। लेकिन ये क्या है, अब उससे बात कम कर दिए हैं, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। जब उसका रवैया देख रहे हैं कि वो इन पर ध्यान नहीं देती, तो ये भी अब वैसा ही शुरू कर दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं चिढ़ी हुई दिखाई दे रही है। उसको इन पर शक हो रहा है कि भाई कहीं ये किसी और के चक्कर में तो नहीं है, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि कल तक तो ये उसके पीछे पीछे भागते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस चीज़ को नोटिस तो कर रही है कि ये उसको इग्नोर करने लगे हैं, और ऐसा है कि उसकी बात को सुनना नहीं चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते, दूर भाग रहे हैं। इस चीज़ को थर्ड पार्टी भी समझ पा रही है। और थर्ड पार्टी ने खुद का रवैया तो बदल लिया गाइस, लेकिन अगर आपके पर्सन ने थोड़ा भी अपने आप में बदलाव लाया है उसी की वजह से, उसके व्यवहार की वजह से, तो ये उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही है, इन पर शक भी कर रही है, और उसको ये लगता है कि वो चाहे जो भी करे, ये उसके कंट्रोल में रहना चाहिए। इस इंसान को उसकी हर बात सुननी पड़ेगी, इस इंसान को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा वो चाहती है। और अभी वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए वो भी इनसे चिढ़ रही है। आपके जो पर्सन है गाइस, ये अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसलिए इनको ये लगने लगा है कि जितनी जल्दी हो सके इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर भगा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये थर्ड पार्टी की आदत है कि जैसे भी आपके पर्सन का रवैया थोड़ा भी बदलता है, जैसे अभी भी वो बदले हुए हैं, थोड़ा अपने मन के अगर कुछ कर लेते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा कोई काम कर लिया, तो ये थर्ड पार्टी का ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा करना भी ये शुरू कर देती है। ये बर्दाश्त नहीं करती कि वो अपनी मनमानी करें। और अभी उनका वही हो गया कि ज़िद की वजह से, गुस्से की वजह से वो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, इसकी सुनना नहीं चाहते। तो अभी भी वहाँ पर बहसबाजी हो ही जाती है, लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बोल ही देती है कि भाई ये बदल गए हैं या इनको कोई और मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसीलिए इनको लग रहा है कि जल्द से जल्द इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से भगा देना चाहिए। अब आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं गाइस कि किसी तरह से इस थर्ड पार्टी को परेशान किया जाए, किसी तरह से इसका ऐसा हाल कर दिया जाए कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा तंग आ जाए, और ये खुद ही बोल दे कि भाई ये आपके पर्सन के साथ रहना नहीं चाहती। तो यहाँ पर ये आपके पर्सन के दिमाग में ये भी बात चल रही है कि किस तरह से इसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाए, इसका ऐसा हाल कर दिया जाए कि ये खुद इनको छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि ये आसानी से इनको, ऐसे तो ये बोलेंगे तो छोड़ने वाली तो है नहीं, क्योंकि उसको तो यहाँ फ़ायदा है। तो ये अब उसका हाल ऐसा करना चाहते हैं ताकि वो खुद ही कह दे कि वो इनके साथ नहीं रहना चाहती। तो ये भी प्लानिंग आपके पर्सन की चल रही है। और आपके पर्सन जो अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं गाइस, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनको पता है कि ये सब चीज़ थर्ड पार्टी को पसंद है नहीं। तो ये अब वही काम कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं है, और आगे भी ये वही करना चाहते हैं। जब तक ये नहीं कह देगी कि ये इनके साथ नहीं रहना चाहती, तब तक ये ऐसे ही काम करेंगे जो उसको पसंद नहीं है। यही सोच विचार करके ही ये सब करना शुरू किए हैं। पहले तो ये उसको हर्ट करना नहीं चाहते थे, तो उसकी मर्ज़ी से सब कुछ करते थे, भले खुद हर्ट हो जाते, पर उसको कभी हर्ट करना नहीं चाहते थे। लेकिन अब ऐसा है कि पीछा छुड़ाने के लिए ही ये इंसान सारे काम उल्टे कर रहा है, ताकि वो परेशान होकर खुद इनको छोड़ दे।
तो फिलहाल तो इनके बीच यही सब चल रहा है गाइस, और आपके पर्सन ने तो मन बना लिया है थर्ड पार्टी का साथ छोड़ने का और वहाँ से निकल जाने का, और वो उपाय भी कर रहे हैं कि किसी तरह से थर्ड पार्टी ही उनका साथ छोड़ दे। तो यहाँ पर आपको किसी को चेज़ नहीं करना है और किसी के पीछे भागना भी नहीं है। लेट गो कीजिए, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि ये इंसान वहाँ से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। यहाँ पर नो कांटेक्ट है तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि आपके पर्सन वहाँ से निकलने का रास्ता बना रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।